चलो कोई बात नहीं, इधर स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके आगे वाला टॉपिक। नोमेनक्लेचर हम लोगों ने देखा था, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड हम बोले थे कि डीपीपी देखा जाएगा, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तो आज उसी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके सामने। आप लोग देखिए, नाम बताइए। भेजे थे फोटो में, देखे हो तो ठीक है, नहीं देखे हो तो सामने ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहला जो दिया है, इसमें कुछ ऐसा बना के दिया है, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 हो गया, 5 6। हाँ, कुछ ऐसा बताया है और पूछ रहा है बस कि इसका नाम बताओ। अब देख के ही लग रहा है कि इसका नाम क्या लिखना है। सिंपल हाइड्रोकार्बन है, इसमें और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल, कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो नाम है वही लिख दीजिए। सारे जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी कुछ भी अलग नहीं है। तो 8 के लिए हम बोलते हैं ऑक्ट। और एक बार गिन लीजिए, 8 का 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है। पहले 2 वाला गिन लो, 2 4 6 8 10 12, 12 और 6 18, 12 6 18। हमारे कार्बन कितने हैं? चलो पहले इसका देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं? 8। हाइड्रोजन कितने हो गए? 18। CnH2n+2 दिखाई दे रहा है। CnH2n+2 किसका फॉर्मूला होता है? अल्केन का। और अल्केन में भी ये कितने नंबर पे है? ऑक्ट पे, तो ऑक्टेन हो गया। इसके बारे में कुछ सोचना नहीं था, ये सिंपल सा सवाल था, इस वाले में ज़्यादा ध्यान नहीं देना। चलो नेक्स्ट वाले, दो नंबर, ये वाला देखिए। यहाँ से कुछ ऐसा हुआ है, यहाँ था CH3, यहाँ पे डाला है CH, यहाँ से एक और निकाला है CH3, यहाँ पे डाला है CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। व्हाट अ ग्रेट वे टू एक्सप्लेन दिस। इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? सिंपल। अब देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ी कार्बन की चेन हमें कितने की मिल रही है? 8 की। अगर कुछ लोग यूनिक सोच रहे हैं तो वो ये भी सोच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी बनते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी नहीं सक्सेसफुल हो रहा है। 6 बड़ा कि 8 बड़ा? अब एक और ट्राई करके देख लो। कुछ लोगों को लगेगा कि इसको लेते हैं और इधर उतार लेते हैं, तो वही चीज़ होगी। इसको लेके इधर से गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 ही हो रहा है। लॉन्गेस्ट चेन हमारे वाली कौन सी है? ये वाली चलती हुई। तो हमें क्लियर दिखाई दे गया, हमें पेरेंट चेन मिल गई। 1 2 3 4 5 6 7, कितने का हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हो गया। पेरेंट चेन डिसाइड हो गई। पहला चीज, पहला रूल क्या था? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन आइडेंटिफाई हो गई। दूसरा पॉइंट क्या था? आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूट, मतलब कौन कौन से ब्रांचेस निकले हैं, 1 2। अब तीसरा पॉइंट क्या था? इनकी नंबरिंग करना। किधर से? जिधर से कम नंबरिंग मिले। किधर से नंबरिंग करना सही रहेगा? इधर से या इधर से? राइट से करें, राइट से करें कि लेफ्ट से करें? तो लेफ्ट से, क्योंकि नियरेस्ट इधर से ही पड़ेगा। अगर नंबरिंग करोगे तो पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बल गया। अब इसका नाम लिखो। 8 मतलब ऑक्ट। कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, सिंगल बॉन्ड मतलब एन। कौन कौन सी पोजीशन से निकला है? 2 से निकला है और 5 से, तो 2 और 5 दोनों सेम कंपोनेंट निकला है। ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, यानी कि मिथेन में एक कम है, मिथेन में एक कम है। अल्केन -1 क्या होता है? मिथाइल, मतलब अल्काइल। तो ये दोनों के दोनों मिथाइल हैं, और वो भी 2 मिथाइल हैं, तो दोनों के लिए क्या लगता है? डाइमिथाइल। किसका किसका ये नोमेनक्लेचर सही था? सही नहीं था? सही है, लेकिन डाई। अच्छा, डाई क्यों छोड़े? क्योंकि जितना 3 को निकलेगा तो ट्राई हो जाएगा, 4 निकलेगा तो टेट्रा हो जाएगा, लेकिन आपको मिथाइल के नंबर्स वहाँ पे मेंशन करने होंगे। कोई दिक्कत रहा इसमें? ये सवाल नंबर 2 था। फटाफट उतारते रहिएगा, टाइम नहीं है। सवाल नंबर 3 तो नज़रों से ही भस्म हो जाता है शायद ये, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देते तो। कुछ ऐसा दे रखा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे निकाल दिया है ऊपर CH3 नीचे CH3, और यहाँ पे निकाल दिया है CH2 CH3। अब एक बात बताओ, ब्रांच और डबल बॉन्ड में पहला नंबर किसे देंगे?
डबल बॉन्ड को, ये बात याद रखा जाता है। ब्रांच और डबल बॉन्ड में अगर नंबरिंग करनी हो कि पहले ब्रांच को नंबरिंग दूं या डबल बॉन्ड को नंबरिंग दूं, तो पहले, और अगर ब्रांच में भी कुछ यूनिक नहीं है, ब्रांच भी नॉर्मल अल्काइल है, तो कोई टेंशन नहीं है, पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। चलो गिनते हैं इधर से, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 4 5 पे ब्रांचेस निकल रही है, कोई दिक्कत रहा? अब इधर से गिनते हैं, 1 2 3 पे ब्रांचेस, 4 पे डबल बॉन्ड। किधर सही है, 3 5 या 3 4? 3 4 सही है। तो हम नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें? बताओ, लेफ्ट से नंबरिंग करें कि राइट से नंबरिंग करें? इधर राइट में राइट से नंबरिंग करना सही रहेगा, क्योंकि लोएस्ट इधर से ही पड़ रहा है। अच्छा, नहीं मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए, वो तो हमें दिख रहा है कि इसके अलावा और कोई लॉन्गेस्ट चेन है ही नहीं। अगर हम इधर भी लाते हैं तो एगो कम पड़ेगा, अगर हम इधर भी लाते हैं तो एगो कम पड़ेगा, ऐसे में अपने पास क्लियर है ना। लेकिन हमें लोकेशन डालनी थी ना, फर्स्ट पोजीशन तो वही था, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पेरेंट हाइड्रोकार्बन पहचानना, ये दिख रहा है, इसमें तो पहचानने की जरूरत ही नहीं है। जिसमें स्ट्रेट दिखे उसमें हाइड्रोकार्बन की लिस्ट पहचाननी है। अरे बोलो, जिसमें सीधा दिख जाए कि हाँ इसके अलावा और कोई बन नहीं रहा, तो उसमें पहचानना है नहीं। सेकंड काम नंबरिंग डालनी है, ब्रांचेस तो हमने पहचान रखी है। थर्ड काम नंबरिंग, 1 2 3 4 5 हो गया। अब सबसे पहले देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हेक्स बन गया अपना। कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो इसमें चाह कर भी हम एन नहीं लगाएंगे, लेकिन डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे बन रहा है? चौथे नंबर पर, तो 4 ईन लगाएंगे। अब समझ में आया ये क्या दिखा रहा था? हेक्सीन तो है, आंख बंद करके भी हम ये ना लिखें तो हेक्सीन तो है, बट डबल बॉन्ड कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इसीलिए डबल बॉन्ड की भी पोजीशन हम बताते हैं। कहाँ है भैया? चौथे नंबर कार्बन पे हेक्सीन है। कोई दिक्कत रहा? 2 जगह मिथाइल निकले हैं, दोनों सेम ही पोजीशन से निकले हैं, तो क्या लिखेंगे? 3 3 डाइमिथाइल हेक्स 4 इन, 3 3 डाइमिथाइल हेक्स 4 इन। एक और बार समझा दें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं था, नंबरिंग में इधर से नजदीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट काम क्या था? पेरेंट चेन का नाम लिखना। पेरेंट कितने का है? 7 का, तो 7 का हेक्स होता है, 7 का हेक्स होता है हेप्ट। उसके बाद कितने नंबर पे डबल बॉन्ड बन रहा है? तो 4 लिखेंगे इन। सर अगर नहीं लिखे डायरेक्ट हेप्टीन लिख दे तो गलत नहीं है, बट जिस व्यक्ति के पास ये डाटा जाएगा उस आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि डबल बॉन्ड यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है। इसीलिए किधर से गिन रहे हैं? 4 इधर देख, जिधर से नंबरिंग हुआ है उधर से। हाँ देखो, नंबरिंग का रूल क्या था? सबसे कम नंबर पर ब्रांच निकलनी चाहिए। इधर से गिनोगे तो कितने नंबर से ब्रांच निकल रही है? 5 पे, 5 से ना ब्रांच निकल रही है। इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 पे ब्रांच निकल रही है। इधर से करोगे तो किधर से पहले निकल रही है? 3 पे। तो सबसे पहला रूल क्या था? सबसे लोएस्ट नंबर पे। तो लोएस्ट नंबर तो हमने खोज लिया, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं रहा। कोई दिक्कत था? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्लियर। चौथा नंबर देखते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ ये नहीं बना होगा चौथा नंबर। हाँ चौथा नंबर नहीं बना होगा, चौथा नंबर साइक्लो का है, इसीलिए नहीं बना होगा। वैसे बोलोगे तो चौथे नंबर को थोड़ी देर के लिए रखते हैं, 5वां समझाते हैं, 6ठा समझा देते हैं, 7वां, ये तो सारा ही एक जो 15 का डीपीपी है यही समझा पाएंगे, बाकी वाला तो हमको लगता है कि मिलाते रहिए। आ रहा है तभी तो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? पागल है हम कि नोमेनक्लेचर दे रहे हैं? वो 10th का। ट्वेल्थ का बिल्कुल नहीं है। 12th का जो 4 नंबर है वही बस थोड़ा सा एक एडवांस जा रहा है। अगर आप इसका चौथा नंबर देखोगे तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। CH3 यहाँ डाला है, CH2 यहाँ पे डाल के कर दिया है CH, CH2, इसको CH रख दिया है। सर इसमें पेरेंट चेन किसे माने, कौन लॉन्गेस्ट है, कौन ब्रांच है? तो इस टाइप वाले को हम बोले थे, एक होता है चेन वाला, एक होता है साइक्लिक। साइक्लिक का नोमेनक्लेचर समझाए थे,
नहीं, आपको इसमें साइकिल बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम कौन सा बोले थे? वैसे हाइड्रोकार्बन जो चेन के फॉर्म में नहीं हो, उनका क्या बन जाए? एक लूप बन जाए। यही लूप बन गया तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। इसका नोमेनक्लेचर आप उसमें करना ही नहीं था, लेकिन अगर आप करने का मन बना लो कि एकदम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, तो सबसे पहले तो आप इसमें पेरेंट साइकिल को खोजो। पेरेंट साइकिल को कितना है? 5। पेरेंट साइकिल 5 का है। सर पेरेंट साइकिल में से 2 जगह ब्रांच निकली है। कहाँ कहाँ से निकली है? यहाँ और यहाँ से निकली। दोनों ब्रांच सेम साइज की है? बिल्कुल सेम साइज की है। तो दोनों ब्रांच में किसे प्रेफरेंस दे? किसी को भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बोलो। अब अगर हम नंबरिंग करें तो किधर से कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 ये कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। कोई अंतर नहीं होगा। उल्टा नहीं गिनेंगे, उल्टा नहीं गिनेंगे, नहीं तो वो क्या पड़ेगा? 1 और 4 पे पड़ेगा ना। ना, आप लोग ऐसे गिनिए कि लोएस्ट लोकेशन मिले। कोई दिक्कत था इसमें? 1 2 3 कितने नंबर पर ब्रांच निकल रही है? इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं। कोई दिक्कत था इसमें? अब पहले हमने पेरेंट साहब को पहचान लिया। पेरेंट कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5। पेंट तो क्लियर बन रहा है, सब सिंगल बॉन्ड, तो पेंट के बगल में एन बनता हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है। साइकिल है तो नाम के पहले साइक्लो लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई हम चक्का वाले साइकिल है, तो साइक्लोपेंटेन। अब समझ में आया? अब ब्रांचेस कहाँ कहाँ से निकली है? 1 से और 3 से। 1 से क्या निकला है? इथाइल। 2 3 से क्या निकला है? इथाइल। दोनों जगह से क्या निकला है? इथाइल। किसको किसको इथाइल समझ में नहीं आया? इथेन -1 है। इथेन कितना होता है? C2H6। अरे तुम वीडियो भी नहीं देख रहा है? का क्लासे का रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये इथेन का क्या हो जाता है? इथाइल। इथेन -1 है। अरे C2H6 में से कम हो रहा है, तो C2H5 नहीं दिख रहा है। हाँ, ये पूरा इथेन है। ये दोनों इथेन है, ये दोनों इथेन है, ये दोनों मिलकर मिथेन है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये चीज इथेन नहीं है? एक्सपेंडेड फार्मूला और कंडेंस फार्मूला भूल गए? क्या फायदा? हाथमा पढ़ाते हैं ढाका छेटी में डाल के और इतना सा पूछते हैं। ये दोनों इथाइल है, ये दोनों इथाइल है। 2 जगह इथाइल आया है। दोनों की पोजीशन क्या है? एक 1 पे है, एक 3 पे है। 2 बार आए हैं तो डाई और नाम हो जाएगा। तो इसका अगर साइक्लो में नाम देने का मन हो तो ऐसे देंगे, लेकिन हालांकि साइक्लो अभी आपके सिलेबस में, मतलब सॉरी अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, तो इसीलिए कोई दिक्कत रहा। पेरेंट चेन इसमें इसलिए नहीं हो सकता ऐसे क्योंकि ये साइकिल बन जा रहा है। आप सोच रहे होगे ना 1 2 3 4 5 6 7 गो बन जाए, लेकिन ये दोनों भी तो जाके 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ जा रहा है, तो एक साइकिल बन जा रहा है। चेन मतलब सीधा, उसके अलावा और कुछ जुड़ा ना होना चाहिए। चेन और ब्रांच में यही ना समझाए थे कि चेन में से टूट के निकला हो, वैसा चलेगा। चेन सीधा होना चाहिए, चेन का लूप नहीं बनना चाहिए। अगर लूप बना तो अलग बात। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? अरे बोलो, ये समझ में आया? ये साइक्लो था, इथाइल 2 जगह से निकले, साइक्लो इथाइल। हालांकि यही इस सीरीज में, अच्छा 5 नंबर तो हमको लगता है कि नहीं है पूछोगे। अगर 4 नंबर 3 नंबर बना लिए तो 5 नंबर नहीं पूछोगे। आप लोग देखे भी हो? नहीं, हम 4 तक देखे, उसके आगे नहीं देखे। चल तो नाम बता, नाम बनाने में मदद करिएगा फिर। ये वाला हमारा कौन सा नंबर था? 4 नंबर। ये 5वां नंबर है। मैसेज रात को है, हमको पूछ गाइस आपके सामने रखा हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन पहचानिए। 9 है, तो नूना अपने को मिल चुका है। NO N। डबल बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन
डबल बॉन्ड इन बना दे रहा है, बट किधर से काउंट करें? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कौन सा इजी है? तो नोन 4 इवन बताने के लिए कि चौथे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। हालांकि 10वीं में अगर आप चाहो तो नहीं भी लिखोगे ना तो कोई गलत नहीं काटेगा, बट अगर ब्रांच वांच निकाल के अगर पीछे IUPAC लगा दिया रहेगा तो फिर कुछ भी गलत कर सकते हो। केमिस्ट्री में तो यही मज़ेदार बात है, आप कुछ भी गलत कर सकते हो, कुछ भी सही कर सकते हो। CS2 नाम बताओ इसका। 1 2 3 तीनों के तीनों साइकिल में बने हुए, कोई किसी से ब्रांच नहीं निकल रहा। प्रोप सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन, लेकिन क्या है ये साइकिल के फॉर्म में है तो नाम के पहले क्या लग जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। कोनो दिक्कत रहा? सर अगर इसका बनाना हो तो भैया इसका नाम बता दो। साइक्लोब्यूटेन। अभी पेंटेन समझाइबे किए हैं, हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन वैसे ही जा सकता है। साइकिल बस खाली लगा देना है पहले, कोई दिक्कत रहा? साइकिल के फॉर्म में है ना, हर बार सर्कल होना जरूरी नहीं है, ट्रैप होना चाहिए, बस घिरा होना चाहिए। ये 5-6 नंबर था ना, 6 नंबर। वो नहीं काउंट करना है। साइक्लो में क्या हो जाएगा, नंबर गड़बड़ाता है। साइक्लो में आप नंबर काउंट नहीं करते। अगर साइकिल बनाइएगा ना तो पक्का दो, एक इधर का कार्बन और एक इधर का कार्बन आपस में एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक हाइड्रोजन इधर से कम होगा, एक हाइड्रोजन इधर से कम होगा ना, तो 2 हाइड्रोजन की संख्या हमेशा क्या हो जाती है? कम। साइक्लो हमेशा किसके तरह बनता है, याद रखिएगा। साइक्लो जब भी बनाइएगा ना तो साइक्लो का फॉर्मूला अल्कीन का फॉर्मूला सेम होता है। काउंट करके देख लो, C3H6 आ रहा है, अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, इसका 2 गुना मिल रहा है। 6 नंबर 7 नंबर गाइस। हाँ देखो बॉन्ड लाइन में दिया है, ये बना ही नहीं होगा, मुंह बन गया होगा। फिर यहाँ से गया होगा ऐसे ऐसे ऐसे। वाह, अब बताइए, अब बताइए, ये तो क्लियर दिख रहा है नजरों से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर दिखाई दे रहा है कि 8 का बन रहा है, 2 का ब्रांच निकल रहा है। 8 का बन रहा है और 2 का ब्रांच निकल रहा है, लेकिन नंबरिंग किधर से दें? ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग दें? नहीं, 3 का ब्रांच कहाँ निकल रहा है? 1 2 तो ये कौन ब्रांच है? ये तो खुद इसका पार्ट है। अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर ब्रांच निकल रहा है तो ये ब्रांच का पार्ट है कि चेन का पार्ट है? ये वाला कार्बन ब्रांच का पार्ट है कि चेन का पार्ट है? चेन का पार्ट है, ब्रांच तो अलग होता है ना। तो बताओ किसको नंबर है? नंबरिंग में यहाँ प्रेफरेंस किसे दें? डबल बॉन्ड को या ब्रांच को? वही ट्रिपल बॉन्ड को या ब्रांच को? अभी समझाए कि अगर बॉन्ड्स आए और ब्रांचेज आए तो पहला प्रेफरेंस किसे देना है? बॉन्ड्स को। तो जेम्स बॉन्ड भैया कसम, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सर इधर वाला ले लें क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ये भी तो वही है। 2 इधर ले लेंगे तो कौन सा 9 बन जाएगा? हो गया, पेरेंट डिसाइड हो गए। 8 मतलब ऑक्ट भाई क्लियर है, ऑक्टा। 2 नंबर पे हमारा क्या लगा है? ट्रिपल बॉन्ड, तो वाइन हो जाएगा, YNE, आइन। आइन होता है ना, अल्काइन। अरे ठकुराइन मलकाइन सब यही होता है, तो ये ऑक्टाइन है, इनमें क्या दिक्कत हो गया? अब ब्रांच जो है कोई नंबर से निकली होगी? 6, तो 6 और कितने कार्बन की ब्रांच है? कितने कार्बन की ब्रांच है? 2, और कुछ और नहीं लग रहा है, तो 2 मतलब 6 इथाइल ऑक्टेन।
ऑक्ट 2 इन, कोई दिक्कत रहा? पहला रूल ब्रांच आइडेंटिफाई, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई। दूसरा रूल ब्रांच और स्पेसिफिक बॉन्ड आइडेंटिफाई। तीसरा रूल लोकेशन। चौथा रूल नाम पेरेंट का। अब बोलो। जैसे कि आप गिने ना, वो बताने के लिए कि 2 नंबर पे कि 3 नंबर हाँ। टाइम के लिए। हाँ। तो फिर जो इथाइल वाला है तो वही लेंगे कि नहीं दूसरा उधर से भी? नहीं, अच्छा, एक कंपाउंड में 2 साइड से नंबरिंग थोड़ा ना करोगे। एक कंपाउंड में 2 साइड से नंबरिंग नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा नियरेस्ट है? 2 6 नियरेस्ट है, या इधर से करे 1 2 3 4 5 6? 3 6 नियरेस्ट है या 2 6 नियरेस्ट है? 2 6 नज़दीक है या 3 6 नज़दीक है? 2 6 दिखाई दे तो आगे बढ़ो, कहानी खत्म। कहाँ? यहाँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझा रहे थे तो नहीं थी तुम? नहीं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है उसमें कहीं लिखा ही नहीं जाता। उसमें अज्यूम क्या आता है कि यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है, मतलब डॉट जो है वो क्या है, कार्बन है, और 2 लाइन जहाँ खत्म हो गई, एक लाइन जहाँ बन गई वहाँ पता चल जाता है कि 2 कार्बन है जिनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। बाकी सारी चीज़ें किससे भरी हैं? हाइड्रोजन से, पता है ना। और अगर उसके अलावा कुछ और रिप्लेस हो रहा है तो उसका नाम लिखा था। जैसे हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लग गया, क्लोरीन लग गया, तो लिखना पड़ेगा। लेकिन हाइड्रोजन के लिए हम कहीं पे भी मार्क, अब खुद से सोचो कि यहाँ पर बस एक साइड कार्बन से जुड़ा है, मतलब 3 हाइड्रोजन साइड में है, ये एक कार्बन इधर 2 कार्बन से जुड़ा है, या कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। ये कितने कार्बन से जुड़ा है तो कितना हाइड्रोजन होगा? अरे बोल दो। ये कितने से जुड़ा है? 2, तो कितने होंगे? 2। ये 2 से जुड़ा है तो इसके भी हाइड्रोजनों की संख्या 2। ये यहाँ, अच्छा यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 भी नहीं, क्योंकि ये एक कार्बन से इधर जुड़ चुका है और 3 से जुड़ चुका है, यानी 3 का बॉन्ड बना चुका है। इस कार्बन की बैलेंसी कितनी है? 4, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड बनाने में गई और एक सिंगल बॉन्ड बनाने में गई, तो 3 वैलेंसी इधर चली गई, 1 वैलेंसी इधर चली गई, तो हाइड्रोजन की जरूरत है। यहाँ वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन की जरूरत है, सिर्फ इस पे। तो क्या ही सोचना था, इसका तो पता ही था आपको नोमेनक्लेचर। ये कितना नंबर था? 1 2 3 4 5 6 7, 7वां नंबर ये है आपका। हुआ? हुआ? जल्दी जल्दी उतारते रहिए। चलो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। 8 नंबर गाइस, CH3 CH2 CH2 सॉरी CH CH3 यहाँ, हाँ ये सवाल है, इसे हम कहेंगे गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। बोलो। ऐसे भी ले चलो, यहाँ CH3 है, हाँ ये ब्रांच यहाँ है, सरक गया है का? सरक गया होगा तो लॉन्गेस्ट चेन बस चेंज होगी। हाँ ब्रांच यहाँ पे, यहाँ के बजाय यहाँ पे, तो फिर सोचना ही नहीं है, तब तो और इजी हो गया, तब तो और इजी हो गया। ये CH2 यहाँ पे डाला है CH3, अब लॉन्गेस्ट चेन खोजो। देखो तिरछा करे सीधा करे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस ये सोचो कि 2 कॉर्नर पकड़े और उसको सीधा कर दो। कौन से 2 कॉर्नर पकड़ के सीधा करें ताकि लॉन्गेस्ट बने? इसको सीधा करेंगे तो 4 गो होगा और 3 गो लटक जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। इसको पकड़ के सीधा करेंगे तो 6 गो का मिलेगा और 1 गो लटकेगा। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6।
अब ब्रांच गिनना किधर से सही है, 1 2 3 4 पे या 1 2 3 पे? तो अप साइड से काउंटिंग करें, डाउन साइड से काउंटिंग करें? अप साइड से। नंबर 1 2 3 4 5 6, कहीं डबल बॉन्ड नहीं, हेक्स क्लियर दिखाई दे चुका है। और बीच में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड के तौर पर हमें एन दिखाई दे चुका है। ब्रांच कितने नंबर से निकली है? 3 नंबर से। और कौन सी निकली है? ये सवाल नींद में बनेगा, ऐसा बोला जा सकता है, बट गुड क्वेश्चन। नींद उड़ जा रही है ना? अंकित सर बोल रहे हैं सवाल नींद में बनेगा, इसीलिए पढ़ते ही टाइम सो जा रहे हैं ताकि नींद में सवाल बन जाए। जगे हुए तो बन नहीं रहा है ना? तुम तो सो के ही प्रैक्टिस कर रही है। गाइस 9 नंबर इज वेरी गुड क्वेश्चन। Guys, identify the longest carbon chain here. कौन से वाले को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोलोगे? चलो, इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, पहले ही बता दे रहे हैं। इधर का इधर पे जाइए, आप गिनो इधर से 1 2 3 4 5, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है। इधर भी लाएंगे तो 6, चलो ठीक है। इधर जाएंगे तो 5। अब एक और तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 या 7, यानी अपने को पहले चेन दिखाई देगा। अब काउंटिंग किधर से करें? इधर से 4 पे बनेगा, 5 पे बनेगा, 6 पे बनेगा, या इधर से करें 2 3 4? किधर से करना सही रहेगा काउंटिंग? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल चुकी है अपने को, 2 3 4 5 6 7 मिल चुका। 7 मतलब है कहीं डबल बॉन्ड एन। ब्रांच कहाँ से निकली है? 2 से, 3 से और 5 से, 4 से, 4 से। अब यहाँ पे मजेदार होगा, ब्रांच कौन कौन सी है? पहली ब्रांच है डाइमिथाइल या मिथाइल। मिथाइल 2 बार आया, तो मिथाइल 2 बार आया तो ये मत सोचना कि डाई मिथाइल लिख देंगे तो डी पहले आ गया, ना ना ना। पहली ब्रांच किसकी है? अरे पहली ब्रांच किसकी है? मिथाइल है। 2 बार मिथाइल लाए हैं भैया अपने पास, और 1 बार क्या आया है? मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांच में पहला नाम किसका होता है? इथाइल का या मिथाइल का? तो सबसे पहले पोजीशन किसकी लिखाएगी? सबसे पहले पोजीशन किसकी लिखाएगी? इथाइल, यानी 4 इथाइल। क्लियर? 2 3 डाइमिथाइल। और ये आदमी धमाल मूवी का है, हेप्टेन, मिथाइल हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन, 2 3 डाइमिथाइल हेप्टेन, इथाइल 2 3 डाइमिथाइल हेप्टेन, 4 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल हेप्टेन। अरे यार रुक जाओ यार, बस घर तक पहुंचा क्या होगा? ये अय्यर है। चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर भाई साहब पेरम्बदूर तक आ चुके हैं। पेरम्बदूर, चिन्ना स्वामी नहीं, इतना आगे नहीं जाना। इसीलिए इसका नोमेनक्लेचर में ध्यान से, पेरेंट चेन डिसीजन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांचेस कौन कौन से हैं? एक ब्रांच मिथाइल, एक ब्रांच मिथाइल, 2 ब्रांच इथाइल, यानी 2 बार आया है अपना एम और 1 बार आया है अपना। तो प्रेफरेंस अल्फाबेट में किसको पहले देंगे? ई को। तो पहला नंबर मैंने किसका लिखा? 4 इथाइल। फिर 2 और 3 दोनों जगह से क्या निकले हैं? मिथाइल, तो डाई मिथाइल। ये मत सोचना कि इस डाई की वजह से इसको पहले लिख देंगे, डाई तो बस उसको नंबर को दिखा रहा है।
ब्रांच एक्चुअली में किसकी निकली है? मिथाइल की। तो डाई ट्राई आए तो सेम मत सोच लीजिएगा कि डाई आ गया ना तो डी ई से पहले है तो पहले लिख दे, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस ब्रांच में कोई दिक्कत था है? बोलो, 10 तक समझा देते हैं, आगे के 5 जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। पढ़िए पहले। 10 नंबर क्या ही समझाएं, 10 नंबर भी तो ऐसा ही है, बस स्ट्रेट कर दिया है, इसका तो और इजी है। 10 नंबर तो और इजी है गाइस, 10 नंबर तो मतलब कितने कार्बन का है बताइएगा? CH3 CH2 CH 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 CH2 CH CH3, जहाँ जहाँ से CH लिखे हैं वहाँ वहाँ से ब्रांचेस निकाल दो। गाइस अब इसमें पेरेंट चेन ढूंढो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीधे दिखाई दे रही है पेरेंट चेन, पेरेंट चेन सीधे दिखाई दे रही है। कितने की बन रही है बताओ? किधर से नंबरिंग करना सही रहेगा? इधर दिख गया दूर, इधर से दूर है, सोचो मत, गिनो मत, किधर से नजदीक है ब्रांच, इधर से या इधर से? उधर से नजदीक है। नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ऑक्टेन, सिंगल बॉन्ड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 जगह मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल हो चुका है। जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ ऐसे लाइन रहेगी, एक और लाइन रहेगी कार्बन कार्बन के बीच में। 1 2 3 जगह मिथाइल है, यानी मिथाइल अपने को दिख चुका है, और एक जगह इथाइल है। तो अब भी बताए थोड़ी देर पहले किसका ऑर्डर पहले रखेंगे? इथाइल का। तो पहला नाम किसका चढ़ेगा? 5 इथाइल। 1 2 3 जगह मिथाइल आया है तो पोजीशन लिखो 2 4 6। गलती लग भी नहीं रहा होगा और बन भी गया, बिल्कुल खुला है। क्यों? सेम टाइम। हाँ ये वजहदार है। अब गिनो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो चाहे कुछ भी करो, आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी पकड़ो जिसमें डबल बॉन्ड अपना धरा जाए, ये भी सोचना है। आप ऐसे पकड़ोगे तो 5 मिलेगा, ऐसे पकड़ोगे तो 6 मिलेगा, ऐसे भी पकड़ोगे तो 6 मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको पकड़ के सीधा कर देते हैं ताकि चेन नीचे लटक जाए। कोई सोचना था? नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से या इधर से? किधर से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट डबल बॉन्ड प्रेफरेंस की वजह से उधर से करना सही रहेगा। देखो इधर से भी करेंगे तो ब्रांच 3 4 से ही निकलेगी, इधर से भी करेंगे तो ब्रांच 3 4 से ही निकलेगी, बट प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं हम? थोड़ा सा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 हेक्स। कितने पे ब्रांड निकला है? 2 पे इन, हेक्सीन, हेक्स टू इन। ब्रांच कितने से निकली है? 3 4 से, 3 4, 2 बार इथाइल निकला है तो डाई इथाइल। इसको भी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं थी। 9 नंबर था, ये आपका 10 नंबर था, ये आपका 11 नंबर था। हो गया? जल्दी जल्दी लिखते रहिएगा, नोट करते रहिए, भागते रहिए। ये वाला मिटाए ना, 8 नंबर तो मिटा देते हैं। कौन सा? आपको ना, अच्छा हाँ वो नेक्स्ट डिप पे। दिख रहा है साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, इसको क्यों ही नाम दे रहे हैं हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। सब जगह सिंपल है, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, नाम हो जाएगा साइक्लो
प्रोपीन, हाँ मेथेट प्रोब्यूट, हाँ ब्यूटीन। चलो 13 नंबर एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके लिए आपको हम एक बार नाम बता देंगे। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसे एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। इसके ऊपर आप बहुत बार बनाइएगा, ये चाहे यहाँ दे या कहीं और दे, इसकी पोजीशन यहाँ 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 भी हो सकता है। एक हेक्सेन जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, एक ऐसा साइक्लोहेक्सेन जिसमें डबल बॉन्ड क्या हो, अल्टरनेट हो, उसे हम बेंजीन कहते हैं, याद रखिए। एक 2 3 4 5 6 हेक्सेन है और डबल बॉन्ड कहाँ है, अल्टरनेट है। एक दिया दूसरा नहीं दिया, तीसरा दिया चौथा नहीं दिया, पांचवा दिया छठा नहीं दिया, ऐसा होना चाहिए। कहाँ हो, यहाँ पे भी हो सकता है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे भी हो सकता है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा तो यहाँ नहीं होगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए और किसका होना चाहिए, हेक्सेन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देगा, आपको बेंजीन का, बेंजीन। इसका क्लियर है, बेंजीन, ठीक है। इसके लिए कोई दिक्कत था आपको, बेंजीन। 15 नंबर नहीं बताएंगे चलेगा, हाँ ऐसा ही होगा। इसका ऐसा भी हो सकता है, इसको ऐसे भी दे सकता है, हाँ हेक्सेन रहना चाहिए। पेंटेन में डबल बॉन्ड रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी रह सकता है, मतलब डबल बॉन्ड इधर का मतलब इधर भी हो सकता है। ये फिगर ऐसे भी दे सकता है, बस क्या होना चाहिए आपका, हेक्सेन होना चाहिए विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो इसे क्या नाम देंगे आप, बेंजीन, याद रखिएगा। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसे हम लोग इसके अंदर कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ये स्पेशल केस है और भाई साहब के ऊपर कम से कम हजारों कंपाउंड, इनके ऊपर हजारों कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब कुछ लगा लेंगे। मिटाएं, लास्ट सवाल बचा है 14। 15 नंबर तो नहीं बताएंगे तो भी चल जाएगा, बोलिए। 15 नंबर तो नहीं बताएंगे तो भी चल जाएगा ना। 14 नंबर गाइस, 1 2 3, यहाँ से ब्रांच, यहाँ से ब्रांच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग किधर से करीब करना सही रहेगा, लेफ्ट से नंबरिंग सही रहेगा। 2 3 9, इधर से करोगे तो 2 7 8, कौन सही है, 2 3 9 या 2 7 8? 2 7 8 कैसे ठीक हो सकता है भाई, 239 सही है कि 278 सही है, नंबर भी तो देखो, कौन छोटा नंबर है। ये देखो लोएस्ट फ्लोकेंट रूल है जिसमें ज्यादा कंपाउंड, ज्यादा ब्रांचेस को कम नंबर मिले। 10 डेकेन 3 4 9 ट्राइमिथाइल डेकेन, 3 4 9 ट्राइमिथाइल डेकेन। कोई दिक्कत रहा? और सवाल नंबर 15 जो आपका आखिरी सवाल है, हाँ इसके यहाँ पे कुछ और आगे है ही नहीं तो एक ही है ना, कार्बन तो मिथाइल। यहाँ आगे कुछ और नहीं है तो एक ही है तो मिथाइल। यहाँ भी आगे कुछ नहीं है तो एक ही है मिथाइल।
पेंटाइल, पेप्टाइल, हेक्टाइल आता है, आपकी क्लास में नहीं आता है। अभी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 6 है, 6 है। तो ब्रांचेस किधर से दें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब अपने को मिल चुका है हेक्स, हेक्स 2 पे कुछ नहीं दिख रहा वीडियो में, कुछ नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, आपको हमारा मुंह दिख रहा है गाइस। नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, आज का डीपीपी सॉल्व हो गया और ये थे 15 के 15 सवाल आपके सामने, और जो भी है वो देखा जाएगा। आगे वाला जो सेकंड पेज है डीपीपी का वो कल की क्लास में डिस्कस होगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और आप लोग होमवर्क बनाइए। बना चलिए आ गया।